हम लोग खेलने आ चुके हैं ग्रैनी 3। तो ग्रैनी चैप्टर 2 मुझे बहुत पसंद आया था, तो हम लोग ग्रैनी 3 खेलने आ चुके हैं। और इसमें हमारा इंट्रो चालू हो गया जिसमें हम लोग जंगल में भटक गए। ये तो हर ग्रैनी चैप्टर में होता ही है, यही सेम स्टोरी लाइन होती है हर चैप्टर में। और यहाँ पर हम लोगों ने डोर को ओपन कर दिया है और यहाँ सीसीटीवी कैमरा हमें देख रहा है, जिससे ग्रैनी या फिर ग्रैंडपा हमें देख रहे होंगे। और यहाँ पे डोर लॉक हो गया, मेरे को पता ही था। ये गेट लॉक हो गया है और अभी हम लोग इस ब्रिज कैनाल से होते होते जा रहे हैं ग्रैनी हाउस में। और इस बार तुमको दिख नहीं रहा, ये ग्रैनी हाउस नहीं, ये तो एक आलीशान सा बंगला है। तो यहाँ निकलने में बहुत ज़्यादा देरी होने वाली है क्योंकि ये एक कंबाइन हाउस है, यहाँ दोनों एक साथ रहते हैं। और यहाँ पे ब्रिज कैनाल भी उठ चुका है और ये भी लॉक हो चुका है। तो मतलब इस बार एक्स्ट्रा लॉक्स की कोई कमी नहीं होने वाली और डिफ़िकल्टी तो होने वाली है। और अभी यहाँ से हम लोग जाना है घर में। भाई इस इंसान में 2 कौड़ी का दिमाग भी नहीं है क्या कि इस अनजान घर में नहीं जाना है हमें। और इस बंगलों के फुटपाथ पे एंटर करते करते ओह ग्रैंडपा पीछे आ गया। और ये इसके हाथ में तो शॉटगन है। उतरे इसने शॉटगन से मेरे को मार दिया। ओके इस बार ग्रैंडपा के हाथ में लठी नहीं शॉटगन है, ये शॉटगन से मेरे को मारेगा आई थिंक। ओ भाई डे 1 भी चालू हो गया। ओके तो अभी हम लोग उठ चुके हैं। इस बार हम लोग कोई बेडरूम में नहीं उठे, इस बार हम लोग एक अलग से लॉकर में उठे हैं। और ये क्या, यहाँ पे मेरे को एक लॉक पिक मिल गई है जिसको होल्ड करके हम लोग इस केज को खोल सकते हैं। और ये नया फीचर ऐड किया है कि इस बार हम लोग केज में उठे हैं और इस डोर को हम लोग अनलॉक कर सकते हैं लॉक पिक से। तो इसको अनलॉक कर दिया हमने। और ये एक सेकेंड, ये कौन सा डोर है पता नहीं, यहाँ तो कंकाल वंकाल पड़े हुए हैं। ओके ये डोर भी लॉक है भाई, इसको भी इससे खोलना पड़ेगा मेरे को। इस लॉक पिक को यहाँ पे, अरे यार ये स्क्रीन ब्लर क्यों हो जाती है मेरी, पता नहीं क्यों। बट ओ ग्रैनी है उधर। पर भाई मेरे पीसी में थोड़ा गड़बड़ हो रखा है इसलिए स्क्रीन ब्लर हो जाती है मतलब कई बार। और यहाँ से अरे भाई इस ड्रॉअर में तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ एक बार चेक करके देखते हैं। ओके अभी हम लोग बाथरूम में पहुँच गए हैं और यहाँ वॉश बेसिन के अंदर मुझे मिल चुकी है पैडलॉक की। भाई इस पैडलॉक की मेरे को लेके जाना है। ओ भाई साहब यहाँ पे ओ हम लोग ग्राउंड पे पहुँच गए हैं और अभी हमारे पास ये पैडलॉक की है या फिर क्या है, नहीं शायद से ये शेड की है क्योंकि इसमें शट लिखा हुआ आया था। तो इस शेड की को पता नहीं कहाँ लगाना है। ओह वहाँ पे प्ले हाउस जैसा मेरे को कुछ दिख रहा है, टाइनी पता नहीं ये कुछ कॉटेज टाइप का है। और ग्रैनी, ओ तेरी ग्रैनी ने देख लिया, ग्रैनी ने देख लिया, भागो यार। उतरी ग्रैनी ने देख लिया मेरे को, तो हमें यहाँ से बिना किसी देरी के बाहर निकलना है। ओ तेरी की ये ग्रैनी को घुमा फिरा के अगर हम लोग लाएंगे ना तो ये कंफ्यूज जाएगी। और यहाँ पे ये क्या, मुझे स्टोन मिल गया भाई, स्टोन फेंक के मार सकता हूँ क्या मैं ग्रैनी को। भाई ये तो नया कोई फीचर ऐड किया गया है कि नीचे से पत्थर था और मार दो ग्रैनी को। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं वापस से डोर के पास और यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। और अभी ग्रैनी कंफ्यूज होकर चली गई होगी दूसरे वे पे, तो हम लोग अपने मेन डायरेक्शन पे निकल जाते हैं। तो ये रहा हमारा मेन डायरेक्शन, यहाँ से होते हैं हम लोग चलते हैं और यहाँ से निकलते हुए पैडलॉक को खोल दिया और इस शेड में हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ तो एक जनरेटर है जिसको हमें ऑन करना पड़ेगा। तो भाई इसमें पावर बूस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको ऑन करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लानी पड़ेगी और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें वॉल चाहिए। वॉल का मिलेगा पता नहीं। तो भाई इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं कि अलग अलग सामान है। और ये कोकोनट है, इसके अंदर कुछ है। ओ भाई इसके अंदर से मेरे को क्या मिला, ओ वेपन की मिल गई मेरे को, बहुत सही भाई। ग्रैनी ग्रैंडपा की बैंड बजाऊँ मैं। ओ तेरी की भाई ग्रैनी ऐसी आ गई भाई, मेरी बात सुन के आ गई है कि मेरे को मेरी बैंड बजाएगा तू, आओ तेरे को मारती हूँ मैं। और भाई ग्रैंडपा भी आ गई, मतलब ग्रैंडपा भी आ गया यार, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ मतलब। हाँ नहीं खेलना तेरे साथ हाइड एंड सीक। ग्रैनी तो नहीं है यहाँ पे। ओ भाई ग्रैंडपा जा रहा है कहीं पे, तो अपने रूम में जा रहा है क्या। ओ ये जाके सो गया भाई, क्या फूटी कोड़ी का दिमाग है इसमें, ये तो सो ही गया। और यहाँ से मेरे को इसकी शॉटगन मिल गया,
शॉटगन की मदद से मैं ग्रैनी को मार सकता हूँ। अभी तो फिलहाल ग्रैंडपा सोया हुआ है और इसमें शॉटगन की एमो दो है, क्योंकि ग्रैंडपा ने अभी हमें एक बार भी शूट करके मारा नहीं है। तो इस लॉक पिक से मैं इसको खोल सकता हूँ शायद से। तो ये इस शेड को अनलॉक कर देते हैं और अभी हम लोग रूफ टॉप पे आ गए भाई। ये कोई नया कमरा ऐड किया गया है, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में रूफ टॉप नहीं थी। वह रूफ टॉप भी। और ये क्या है, कौवा? इसको मार दूं मैं? मारो इसको मैं। ये मार भाई। और भाई उसका तो पूरा चिथड़ा ही उड़ा दिया। अरे नहीं, शॉटगन भाई, मैं एक नंबर का पागल हूँ, मैंने शॉटगन ही उड़ा दी। तो अभी मेरे पास एक केबल आ चुकी है जिससे हमें जनरेटर को कनेक्ट करना है। और ये कब्बे के वास्ते मतलब कहाँ कहीं भी छुपा के रखा है, मतलब एक एक आइटम को कहीं भी छुपा के रखा है चुन चुन के। और यहाँ पे ओ मेरे को इस बालकनी से मिल चुकी है। मेरे को इस बालकनी से फायरवुड मिल चुकी है जिसको मैंने फेंक दिया। अरे नाले में नहीं भाई, नाले में गिर गई। तो नाले में कैसे जाऊँगा मैं? नाले में ग्रैनी का खूंखार क्रोकोडाइल है। तो यहाँ से निकलते। ओए एक सेकंड, यहाँ पे एक टूटी हुई विंडो है जिसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। और ये तो ग्रैनी का रूम है, पर्सनल ग्रैनी का रूम, इसका खुद का पर्सनल रूम। और यहाँ पे एक व्हील चेयर वाला रूम है जो कि चैप्टर 1 में भी था। तो चैप्टर 1 से कुछ भी कॉम्प्लेक्स करके इसमें बनाया हुआ है, मतलब चैप्टर 1 से कंप्लाइज करके इसमें बनाया हुआ है कुछ, तो जिसमें हमें जाके। और ये क्या था? मैं अभी कमेंट्री कर रहा था और ये पता नहीं अभी अजीब सी आवाज़ आई। ओ भाई साहब, और ग्रैंडपा भी आगे से आ रहा है। ओए ग्रैंडपा, तेरी आंखें कैसे लाल हो गई? मैं तेरे को मार दिया भाई, टपका दिया ग्रैंडपा को मैंने उसी की शॉटगन से। और अभी 2 एमओ और भर लिया है, जैसी ग्रैनी आएगी उसको टपका देंगी ये। अरे ग्रैनी तो अम्मा जी तो पहले ही आ गई सुन के बाद कि मेरे को टपकाएगा। अच्छा तेरे को बताती हूँ मैं। और यहाँ पे लगा देते हैं केबल कार्ड और इसमें लगा दिए मैंने पावर। और ये मेरे को मिल गई है शॉटगन। लेट्स गो भाई। और यहाँ से मेरे को एक और एमओ मिल गई, मतलब एमओ ही एमओ रखी है वो ही घर में। और यहाँ से मैं प्लैंक उठा लेता हूँ, मेरे मतलब का प्लैंक तो नहीं है, बट इस प्लैंक का क्या काम है वही तक अभी मेरे को मतलब पता नहीं चला है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। और इस शॉटगन को उठा लेते हैं क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा गायब हो गए हैं, मतलब वो रिस्पॉन्स तो कहीं पे होंगे कि हम लोग उसको वापस से टपका पाएँ। और यहाँ पे तो शॉटगन ड्रॉप करते हैं, ऐसा नहीं हो कि ग्रैनी शॉटगन की आवाज़ सुन के आ जाए, क्योंकि ग्रैंडपा तो बहरा है, ग्रैंडपा ऐसे आता नहीं है। चैप्टर 2 में हमने देखा था, आपने ये सपोज कर रहा था कि ग्रैंडपा आता नहीं है, बट वो अपनी काम की चीज़ सुन के आता है, तो शॉटगन तो उसकी काम की चीज़ है। बट अभी मेरे को नहीं पता कि वो कॉमन सेंस लगाता है या नहीं। तो प्लैंक को लेके प्लैंक यहाँ लगाना था, ये पट्टा यहाँ पे लगाना था। और इसके अंदर से हम लोग आ चुके। ये तो वही वाला रूम है ना, और इसके आगे व्हील चेयर वाला रूम, बट उसके लिए मेरे को इससे डॉज करके जाना पड़ेगा। मतलब क्या क्या स्किल सेट की गई है चैप्टर 3 में। तो इस क्रैंक को लेके हमें जाना है बाहर। बाहर तो मैंने वो देखा था ना, हाँ, इसकी मदद से ये ब्रिज कैनाल खुल जाएगा। तो यहाँ पे बिना किसी तरह का लगा देते हैं ये। और अभी हम लोग चलते हैं अंदर। तो अब मैंने उसको रोटेट नहीं किया, जब मैं उसको रोटेट कर दूंगा तब वहाँ पे ब्रिज कैनाल ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ही शॉटगन पहले उठा। अरे भाई ये क्या था? अबे यार ये क्या हो रहा है? ये कोई नई भूत आई है क्या? जैसे कि मैंने बोला था कोई नया विलन तो है कि शायद से वो आवाज़ करके हमें मारेगा, बट जैसे हम लोग उससे डिस्ट्रैक्शन करेंगे वो आवाज़ बंद हो जाएगी। तो मतलब हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। और ये सुनने को मिला उसका नाम सिलेंड्रीना है, पता नहीं सिलेंडर बेचती है क्या भाई, कुछ भी। और यहाँ से निकल जाते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रैंडपा के रूम में। ये जो वेपन है हमें मिला था उसको मैंने ध्यान से नहीं देखा, ये स्लिंग शॉट है। जितने भी मेरे को पत्थर मिल रहे हैं उससे मारना है ग्रैंडपा। अरे ग्रैंडपा तेरी बैंड बजाऊँ मैं इससे। स्लिंग शॉट मेरे पास सही समय पे आया है, वरना ग्रैंडपा आज मेरा खात्मा कर देता। स्लिंग शॉट पर भाई मेरे को इसको मारने का मौका तो मिले, या तो एक और स्टोन चमक रहा है इसको उठा लेते, चमकीले स्टोन को, चमकीले। पर ग्रैंडपा एक बार हमें देख लेता है ना तो वो आता ही रहता है हमारे पीछे, मतलब वो अंधा तो नहीं है, बहरा है बिल्कुल। आ रहा है
ग्रैनी अम्मा आप तो ये क्या है? भाई मैं डर गया भाई, ग्रैंडपा ने हमें टपका दिया और तेरे क्यों अब इसने वापस से मेरे को बंद कर दिया है भाई। ये कैजुअल तरीके से ग्रैंडपा ने हमें डॉज का शॉर्टकट से आके हमें मार डाला। उसको पता था कि मैं वहाँ से वापस से आऊँगा उसको कंफ्यूज करने के लिए, पर भाई मैं डर गया अचानक से। ये क्या हो गया, ये कौन आ गया भाई। बट भाई मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, पता नहीं। कल को ग्रैंडपा यहाँ से आ गए तो वो मेरा बैंड बजा सकता था, तो इसको लेके चलते हैं हम भी। ये रहा तो भाई सही समय पे मैंने उसको देख लिया और मारने वाला था, पर ग्रैंडपा को टाइम ज़्यादा मिल गया इसलिए वो मेरे को मार दिया यार, वरना मैं उसको मार देता। पता नहीं कैसे हो गया मेरे से। और ये पता नहीं ये जो है ना ग्रैनी 3, इसके नीचे स्मोक टाइप का कुछ तो क्लाउड टाइप का है, तो यहाँ पर अरे भाई मैंने ड्रॉप क्यों किया, मैं एक नंबर का पागल हूँ। तो यहाँ पे डाल देते हैं इसको और ग्रैनी ग्रैंडपा आ जाएंगे आवाज़ सुन के। ग्रैंडपा तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला, उसकी रूम की क्या चीज़ है। बट यहाँ से कार और एक भाई कार की डिक्की में भी कौन है, ये कौन था। ओ जैसे मैंने स्टैटी को उठाया आवाज़ आने लग गई, ग्रैंडपा मेरे पीछे आ रहे। मतलब जैसे हम लोग उनके ओ भाई जैसे मैंने उसके क्रो को मारा था ग्रैंडपा के, तो वो गुस्से में आ गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। और शायद से टेडी भी उसका है, बट इसकी वो बहुत इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए ग्रैंडपा इसमें अपनी आंखें लाल कर लेता है। तो जैसा ही टाइप होने वाला है लगता है। तभी हम लोग इस एलिवेटर की मदद से चलते ऊपर, ये तो फूड एलिवेटर पर इसमें हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे आ चुके हम लोग, और इस टेडी को ले जाके यहाँ डालना है क्या, मेरे को लग रहा है यहाँ पे डालना है मेरे को। ये क्या है, ओ ये कौन है, ये स्लेंड्रीना है क्या। हाँ यही मेरे को चमका रही थी बहुत देर से कि इसको कुछ चाहिए था इसलिए, और इसने मेरे को पैडलॉक की दे दी भाई। थैंक यू स्लेंड्रीना, आप तो गॉड हो। गॉड तो नहीं, बकवास ही है। अरे ग्रैंडपा गाना क्यों गा रहा है यार मेरे को। अरे ओ ऊपर बॉस पड़े हैं, तो इनको मैं निशाना लगा के इसको नीचे गिराता हूँ मैं। अरे एक तो यहाँ पे है, तो इसको भी नीचे गिरा देते हैं। अब इन वॉश को जाके कलेक्ट कर लेते हैं और इन पर पानी भरना है मुझको, तब जाके हम लोग नीचे पैडलॉक को अनलॉक कर पाएंगे, वरना इनके यूज से कुछ भी नहीं होने वाला। ये यूजुअली आइटम्स है। भाई ग्रैनी मेरे पीछे पड़ गई थी भाई, ग्रैनी बहुत चतुर है, कहीं से भी आ जाती है, मेरे को मारने वाली थी, जस्ट मेरे नज़दीक थी वो, बट मैं ऐसे ही डॉज कर दिया उसको, पता नहीं। अरे भाई ग्रैनी से बचा था, अब ग्रैंडपा ने फिर टपका दिया, मतलब ये क्या बात होती है भाई साहब। और जैसे डे 3 हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारे ऊपर खून के निशान आना चालू हो चुके हैं। कल को ग्रैनी ग्रैंडपा ने मेरे को अच्छे से मारा नहीं, वरना वो तो मेरे को टपका ही रहते हैं ऐसे। तब इस पैडलॉक की को ले जाके यहाँ पे अनलॉक कर देते हैं पैडलॉक को। अब इसको रोटेट करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को बहुत चाहिए। तो चलो भाई इस वॉश में पानी भर लेते हैं। अब इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, वरना इसका पानी नीचे ड्रॉप हो जाएगा और हमारी हालत भी ख़राब हो रखी है, खून के चिथड़े आ सके हैं हमारे चेहरे पर। और यहाँ नीचे से स्केप करके चलते हैं और इस वॉश को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अब दूसरा एक और चाहिए, तो चलो अब चलते ही हैं। इस बार ग्रैनी ग्रैंडपा ने मेरे को मारा तो मेरे पास अनलिमिटेड टाइम होगा, पर ये लोग कभी भी आ सकते हैं क्योंकि ये फुल एंगर और एग्रेसिव मूड में आ चुके हैं। और यहाँ से शॉटगन उठा लेते हैं और यहाँ पे एमो रिलोड, ओके रिलोड कर लिया है हमने अपने शॉटगन को। और ये एक तो ये बॉस रहा है यहाँ पर। भाई ग्रैनी नीचे है यार, ये कहीं पे भी आ जाती है, मतलब इसको याद है रास्ते कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, सारी हाइडिंग स्पॉट में इसको पता है।
तो यहाँ से ये ले लेते हैं भाई। बहुत डार्क माहौल रखा है यार सीरियसली। तब यहाँ से उसको लेके चलते हैं भाई। मेरी विजन में डार्क होने लग गया ये धीरे धीरे। और यहाँ से निकलते हैं। ओ यहाँ पे थोड़ी रोशनी आई, तो चलो भाई इसमें पानी भर लेते हैं। ये फुल हो गया, ड्रॉप नहीं करना है इसको वरना इसमें से सब पानी निकल जाएगा। अरे यार ये ग्रैनी क्या खा रखी है भाई, इसको सारी लोकेशन पता चल जाती है मेरी। कल को अगर ग्रैनी ने इस बार मेरे को मारा तो डे 5 हमारा चालू हो जाएगा। पर उस बार हमारी अनलिमिटेड लाइफ होगी कि हमें जो करना है करो। बाद में तो हमें मरना ही है, बट हमें स्केप करने की अपॉर्चुनिटी तो मिली है, तो हम लोग स्केप तो कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलना है सही मौका चलते। और अब ये रोटेट होने लग गया और जैसे ही ये बॉटम पे आएगा वैसे यहाँ से मेरे को कुछ तो मिलने वाला है। ये क्या है, ये क्या है भाई? ये तो सेफ की है भाई, ये सेफ की है भाई। तो सेफ की को ले जाके हमें ऊपर बाथरूम में लगाना है, क्योंकि वहाँ पे एक सेफ था जिसको हम अनलॉक कर सकते हैं। पर ज़्यादातर ऊपर ही ग्रैनी ग्रैंड पर घूमते हैं, तो यहाँ पे आवाज़ कर देते। कल को ग्रैनी आए तो मैं उसको टपका दूँ पहले ही। देखा, मैंने बोला था। अरे भाई मेरा निशाना कच्चा है क्या? ओ तरीके भाई निकल लो भाई, निशाना ही नहीं पड़ा। और मैंने बोला था ग्रैनी ऊपर ही होगी भाई, और वही हुआ। तो अब मेरे को एलिवेटर की मदद से ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, तो एलिवेटर के पास हम लोग आ चुके हैं और अब इसकी मदद से ऊपर चलते हैं हम लोग भाई। मैं उस फ्लोर से तो नहीं जाने वाला, वरना मेरा अंत समाप्त है। मतलब डे 4 ही चल रहा है अभी, मेरे पास डे 5 नहीं है। डे 5 कैसे आया ना वैसे ही माहौल और भी ज़्यादा डार्क। अरे यार ये ग्रैंडपा क्या कर रहा है वहाँ बाथरूम में? सूसू कर रहा है क्या? अभी ये गलत टाइम में बाथरूम आई है इसको। और अब भाई इसने मेरे को देख तो नहीं लिया, ये इधर ही आया क्या? क्योंकि ये भाई ये पता नहीं ग्रैंडपा वहाँ क्या बाथरूम में हग रहा था ये ग्रैंडपा। अरे खोल दो इसको। क्या मैं चिमनी के पास ही खड़ा एकदम। और ये डोर इंटरकनेक्टेड है जिससे हम लोग इसको अनलॉक करके जा सकते। ओ तरी, एक से बड़ा दूसरा आ गया। यहाँ से निकलो भाई, इसको डॉज करो। और अब बाथरूम में इसको निपटाना पड़ेगा। बट यहाँ पे अब छुप जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉकर बना हुआ है। सही टाइम पे मेरे को लॉकर मिल गया और ग्रैनी आ चुकी है। भाई क्या म्यूजिक चला रहे हैं भाई ये। हाइड एंड सीक नहीं खेलनी तेरे साथ, तू जा यार। तो ग्रैनी तक गई, तो अब यहाँ से निकल सकते हैं हम लोग आई थिंक। ग्रैनी ट्रैप लगा के गई है भाई बकवास सा, जिसमें मैं फंसने वाला हूँ नहीं क्योंकि मेरे को आवाज़ आ गई है। इस सेव को अनलॉक करते हैं और यहाँ से मेरे को फ्यूज़ मिल गया भाई। ग्रैंडपा यहीं पे घूम रहा था यार, वरना वो मेरे को मार देता। ये ऊपर वाले फ्लोर पे कितना घूमते हैं ये लोग। तो यहाँ पे फ्यूज़ लगा देते हैं, उसको अनलॉक कर देते हैं। और यहाँ से मेरे को दिख रहा है गेट खुल चुका है। तब मैं ऊपर वाले रास्ते से जाऊँगा, नीचे से नहीं जाऊँगा, वरना नीचे ग्रैनी होती है वो मेरे को टपका देगी। तो मेरा डे 5 चालू हो जाएगा, मतलब भरा। तो यहाँ से नीचे चलते हैं, मेरा मतलब भरेगा काम हो गया है और बस एस्केप करना बाकी है। तो यहाँ से निकल जाते हैं, इस व्हील क्रैन को घुमा देते हैं। अरे ग्रैनी पे मत आना, तेरे को आवाज़ नहीं गई है मतलब। तो यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं एंड एस्केप भाई। ओ भाई साहब एस्केप कर दिया हमने ग्रैंड वाले हाउस से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ग्रैनी सीरीज तो एंड हो गई, पर बाद में हम लोग खेलेंगे कुछ फैन मेड गेम GTA भाई। तब तक के लिए बाय बाय।